टूर्नामेंट का आगाज तो लाहौर के लिए वैसे ही बहुत गंदा हो गया, लेकिन अभी भी 9 मैचेस पड़े हुए हैं और वो सबके साथ मैचेस जीतने और ये टूर्नामेंट जीतने के लिए लाहौर के अंदर के कुछ प्लेयर्स को जो टॉप मेन प्लेयर्स हैं उनको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो प्लेयर्स अपना बेस्ट देते हैं तब लाहौर के अंदर कोई चांस है कि वो ये टूर्नामेंट जीत सके, वरना शायद लाहौर के अंदर नेक्स्ट स्टेज में जा सके। आए देखते हैं कौन से वो टॉप 5 प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है लाहौर क्लिनर्स के लिए। तो गाइस ये थे टॉप 5 की प्लेयर्स जिनका हेलो गाइस, वेलकम हो गया तुम सबका मेरे यूट्यूब चैनल के खबर। तो गाइस सबसे थोड़ी देर पहले लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद का पीएसएल का ओपनिंग मैच खत्म हुआ और इस मैच में लाहौर के अंदर की टीम बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई। चाहे बॉलिंग की बात करें चाहे बैटिंग की, लाहौर के अंदर की टीम दोनों डिपार्टमेंट में बुरी तरीके से फेल हो गई। बैटिंग की में तो मुझे समझ नहीं है कि लाहौर के अंदर की टीम करना क्या चाह रही थी। क्या वो सनराइजर्स हैदराबाद को कॉपी करना चाह रही थी? तेज खेलने के चक्कर में लाहौर के अंदर के बैट्समैन कभी फिफ्थ स्टंप की बॉल खेल रहे थे और कभी स्लो बाउंसर से बॉल बेतुकी टच कर रहे थे। लाहौर के अंदर की टीम में सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला शफीक ही थी जो थोड़ा सेंसिबल वे में खेल रहे थे। अब्दुल्ला शफीक ने एक बहुत ही बैलेंस इनिंग खेली, जो बैट बॉल्स थी उनको प्रॉपर हिट किया और जो अच्छी बॉल्स थी उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी। लेकिन दूसरे एंड से कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो अब्दुल्ला शफीक के साथ अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर सके। खैर फिर भी हाथ मारते मारते लाहौर के अंदर ने 140 का टारगेट तो दे ही दिया इस्लामाबाद। फिर अगर बॉलिंग की बात करें तो लाहौर के अंदर की बॉलिंग भी काफी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई और वैसे ये चीज एक्सपेक्टेड भी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 140 रन का टारगेट 18वें ओवर में चेज भी कर लिया और यूं लाहौर के अंदर अपना पहला मैच 8 विकेट से हार गया। खैर टूर्नामेंट का आगाज तो लाहौर के अंदर के लिए वैसे ही बहुत गंदा हो गया, लेकिन अभी भी 9 मैचेस पड़े हुए हैं और वो सबके सब मैचेस जीतने और ये टूर्नामेंट जीतने के लिए लाहौर के अंदर के कुछ प्लेयर्स को जो टॉप मेन प्लेयर्स हैं उनको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो प्लेयर्स अपना बेस्ट देते हैं तब लाहौर के अंदर का कोई चांस है कि वो ये टूर्नामेंट जीत सके, वरना शायद लाहौर के अंदर नेक्स्ट स्टेज में न जा सके। आए देखते हैं कौन से वो टॉप 5 प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है लाहौर क्लिनर्स के लिए। इन टॉप 5 प्लेयर्स में सबसे पहले नाम आता है फखर जमान। कोई भी टीम हो, कोई भी बैटिंग यूनिट हो, लेकिन फखर जमान हमेशा ही किसी बैटिंग की बैकबोन रहते हैं। इसका मेन रीजन है उनका डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ बैटिंग। फखर जमान कितना डेंजरस बैट्समैन है इसके बारे में आपको न्यूजीलैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम और मिचेल स्टार्क ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इसलिए फखर जमान का परफॉर्म करना लाहौर के अंदर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी इस बार लाहौर के अंदर की टीम में पावर हिटर बैट्समैन की वैसे भी बहुत कमी है, तो ऐसी सिचुएशन में फखर जमान का परफॉर्म करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाहौर के अंदर के लिए। सेकंड नंबर पर हमारे पास आते हैं डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल का परफॉर्म करना लाहौर के अंदर के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो 4th नंबर पर बैटिंग करने आते हैं अब्दुल्ला शफीक के बाद। जो बैट्समैन T20 में इस नंबर पर खेलते हैं उसके लिए 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर का भी पार्ट होता है और मिडिल ऑर्डर का भी। सो सिचुएशन वाइज डेरिल मिचेल का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन वाइज से मेरा मतलब है कि अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए तो उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग एंकर रोल प्ले करना पड़ेगा और अगर वो 14th या 15th ओवर के पास आते हैं तो उनको एज अ पावर हिटर का रोल भी अदा करना पड़ेगा। सो इसलिए डेरिल मिचेल का परफॉर्म करना भी लाहौर के अंदर के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3 पे आते हैं सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इनसे पहले आते हैं डेरिल मिचेल और वी ऑल नो कि डेरिल मिचेल का जो बैटिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा ब्रूचुअल या फिर पावर हिटर की तरह नहीं है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर डेरिल मिचेल बहुत ज्यादा एंकर रोल प्ले कर रहे हो तो ये सैम बिलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पावर हिटिंग करे और रन रेट को नीचे गिरने दें। और इनमें ये एबिलिटी भी है कि अगर ये सेट हो जाए तो ये अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। सो इस हिसाब से सैम बिलिंग का परफॉर्म करना भी लाहौर के अंदर के लिए बहुत जरूरी होगा। 4th नंबर पर आते हैं सिकंदर रजा। सिकंदर रजा पीएसएल में बैटिंग करने के लिए 5वें या 6ठे नंबर पर आते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली ये लाहौर के अंदर के लिए फिनिशर का रोल भी प्ले करते हैं। इसलिए इनका अच्छा परफॉर्म करना भी लाहौर के अंदर के लिए बहुत मैटर करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लाहौर के अंदर की टीम में फिनिशर का रोल पहले डेविड वीजा के पास था, लेकिन अब डेविड वीजा की फॉर्म अब उस तरह नहीं रही, इसलिए सिकंदर रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। मोर ओवर सिकंदर रजा लाहौर के अंदर के पास लास्ट प्रॉपर बैट्समैन है। इसके बाद से बॉलर्स या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, इसलिए सिकंदर रजा का भी परफॉर्म करना लाहौर के अंदर के लिए बहुत मैटर करता है। नंबर 5 पे आते हैं लाहौर के अंदर के कैप्टन शाहीन अफरीदी। रिसेंट टाइम्स में शाहीन अफरीदी की फॉर्म पाकिस्तान के लिए भी कुछ खास नहीं रही। अभी लास्ट न्यूजीलैंड के टूर में भी शाहीन ने बहुत रन खाए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक डाउन हुआ होगा। शाहीन का लाहौर के अंदर के लिए परफॉर्म करना 2 रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन तो ये कि वो लाहौर के अंदर के कैप्टन है और सेकंड रीजन ये कि वो लाहौर के अंदर के लीडिंग फास्ट बॉलर है। जब शाहीन लाहौर के लिए अर्ली विकेट्स लेते हैं तब लाहौर को बहुत फायदा होता है और दीगर फास्ट बॉलर्स को भी मोमेंटम मिलता है। शाहीन को सिर्फ बॉलिंग में ही नहीं बल्कि बैटिंग में भी मेन रोल प्ले करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस सीजन अक्सर ऐसा हो सकता है कि लाहौर के अंदर की बैटिंग को लैप्स करे और शायद शाहीन को पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत पड़े, जैसा कि अभी इस्लामाबाद वाले फर्स्ट मैच में हुआ। इस मैच में भी शाहीन को अब्दुल्ला शफीक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देनी चाहिए थी, लेकिन वो खुद ही बेतुकी से शॉट्स लगाने में मसरूफ थे और एट द एंड वो अपनी विकेट जेसन होल्डर को दे बैठे। इसलिए शाहीन अफरीदी का इंप्रूव करना और बेटर परफॉर्म करना लाहौर के अंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये थे टॉप 5 की प्लेयर्स जिनका मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर के लिए परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो गाइस यही तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।